सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 35 एंड 34 वाले एपिसोड के साथ क्या दिक्कत आई थी। मतलब मैंने उसे अपलोड कर दिया और फिर डिलीट कर दिया, तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसका वॉल्यूम मैं कम करना भूल गया और यही था रीज़न। और फिर मैंने उसे डिलीट करके वापस से सही बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने नहीं लगाया। एंड अगर आपके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में सजेस्ट करना कि मैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करूँ वीडियो के अंदर। इस एपिसोड का नाम है मर्सी। यहाँ हम देखते हैं कारेन सामाजो की रास्ता बता रहे हैं। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट। एंड यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है अब हम पहुंच गए, यहीं पर ही गोकू और बाकी सभी लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर चीची गर्दन पकड़ लेती है कारेन सामाकी के गोहान का क्या, गोहान के बारे में बताओ। अब यहाँ पर मास्टर रोसी जो की चिंता कर रहे हैं कि आखिर वो पांचों अभी किस हाल में होंगे। यहाँ पर क्रिलिन जिसे याद आता है कि हाँ, गोकू के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मतलब अचानक से ही उसकी पूंछ वापस आ गई थी, पता नहीं कैसे। वेजिटा यही सोच रहा है कि अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए वो अपने हाथों में कोई एनर्जी बना रहा होता है। तभी अचानक से याजिरोबे आकर उसकी पीठ पर एक कट लगा देता है और वो कट थोड़ा गहरा होता है। यहाँ पर याजिरोबे हंसने लगता है कि हा, मैंने कर दिखाया, मैंने कहा था याजिरोबे सामा से पंगा मत लो, बहुत ही महंगा पड़ेगा। पर फिर भी वेजिटा वहां उठने लगता है। वो फिर भी दनादन याजिरोबे जो है वो अटैक किए जा रहा है और वेजिटा सारी अटैक डॉज कर रहा है क्योंकि अभी उसकी एनर्जी है, मतलब वो अभी 100 साल और जी लेगा। एंड यहाँ याजिरोबे कहता है कि ये तो मैंने गलती से लगा दिया, मैं मजाक कर रहा था, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाए। एंड तभी वेजिटा उसे एक जोर की किक मारता है और फिर एक बहुत जोर का पंच भी मारता है, जिससे वो एक चट्टान में जा घुसता है और लगभग पूरा एपिसोड में ये इसी पोजीशन में पड़ा रहेगा। वेजिटा उसे और भी बहुत मारता है। यहाँ पर जो गोकू है वो गुहान से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है एंड गुहान को सुनाई भी देती है कि यही तो पापा की आवाज है। और वो कह रहे हैं कि वो जो चमकदार गोला है ना ऊपर आसमान में, उसकी तरफ देखो। तो यहाँ पर गुहान देखता है गोले को। वेजिटा कहता है कि आखिर तुम्हें परमिशन किसने दी, वहां क्यों देख रहे हो। तभी वो अटैक करने के लिए आ जाता है उसके ऊपर, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। गुहान जो है वो अपने जाइंट टेप वाली फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर गोकू कहता है कि गुहान अब सब तुम पर है, तुम्हें ही देखना है। यहाँ पर वेजिटा जो है वो उस एप की पूंछ निकालने की बहुत कोशिश करता है, बट वहां पर जो वो एप है वो उसे मुक्का मार देता है और आखिर में वो पूरा जो है जाइंट टेप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि जब गोकू जाइंट टेप में बदलता है तो उसकी जो याददाश्त वगैरह है, मतलब उसका दिमाग सही से काम नहीं करता है, वो कुछ भी तोड़फोड़ करने लगता है। और गोकू और गोहान दोनों की हरकतें लगभग सेम है, खून का रिश्ता दिखता है। तो यहाँ पर वो जो जाइंट टेप है वो पत्थर लेके क्रिलिन की तरफ आ रहा है एंड क्रिलिन जो है वो कहता है कि मुझे नहीं, उस सैयन को मारो, उस सैयन को। एंड वो अपनी नजरें मोड़ता है वेजिटा की तरफ और गोकू जो है वो जोर से चिल्लाता है गोहान। वो जो गोहान वाला जाइंट टेप है वो वेजिटा के ऊपर वो पत्थर दे मारता है। एंड अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, उसके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है अभी, क्योंकि वो आधा तो पृथ्वीवासी है और आधा तो सैयन है। वेजिटा कहता है कि ये मून मैंने जो बनाया है वो लगभग अगले 1 घंटे तक तो नहीं जाने वाला है, तो मुझे जल्द से जल्द इसकी पूंछ ही काटनी पड़ेगी। तो यहाँ वेजिटा काफी सारे अटैक करता है जाइंट टेप पर उसका मेन मोटिव ये नहीं है, उसे बस उसकी पूंछ काटनी है। तो वो किसी न किसी तरह से उसकी पूंछ के करीब जाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं जा पाता। फिर वो अटैक करने के लिए फिर से आता है, पर इस बार पूंछ ही उसे मार देती है। यहाँ पर उसे गुस्सा आता है तो वो दनादन अटैक करने लगता है, जैसे कि दिवाली के बम हो उस तरह से। एंड एक सही मौका ढूंढ के वो अपने हाथ में कोई रिंग बनाता है, जैसे कि वो काइनजेन हो, और फिर वो उस पूंछ को काट डालता है। एंड अब वेजिटा का जो शरीर है वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा है और जो वो जाइंट टेप है वो धीरे धीरे वेजिटा के ऊपर ही आकर गिर रहा है और वैसा ही होता है, वो उसके ऊपर आकर गिर जाता है। यहाँ पर क्रिलिन यही सोच रहा है कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है यार। यहाँ हम देखते हैं वेजिटा जो कि अपना स्मार्टफोन निकालता है और शायद किसी को व्हाट्सअप कर रहा है। यहाँ पर पता नहीं वो कोई बटन दबाता है और अपना रिमोट फेंक देता है और दूर हम यहाँ देखते हैं वही सिटी जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी साइंस के आने पर और उनकी स्पेसशिप भी यही है। लेबोरेटरी वाले कह रहे हैं कि हमें ऐसी सिर्फ 2 ही चीज देखने को मिली है, हो सकता है और भी हो। एंड तभी अचानक से वो उठकर कहीं जाने लगती है और बहुत ही कम समय में वो वेजिटा के पास भी पहुंच जाती है। एंड ये सारा दृश्य जो है वो गोकू भी देख रहा है। क्रिलिन जो है वो ऊपर चट्टान से आकर नीचे गिर जाता है, शायद वो वेजिटा को रोकना चाहता है। यहाँ पर वेजिटा कहता है कि मैं वेजिटा सामा इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा हूँ और मुझे ऐसा चोरी चुपके भागना पड़ रहा है। क्या करे, हालात ही ऐसे है, पर शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर क्रिलिन आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए एंड याजिरोबे कहता है कि मेरी कटाना ले लो, उससे तुम उसे मार देना। यहाँ पर वो उसे उठाता है एंड वेजिटा जो है वो अपनी स्पेसशिप में जाने ही वाला है एंड तभी वो उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये गलत कर दिया तुमने इतने लोगों को मारा है, मेरे इतने दोस्तों को मारा है, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। कायोसामा को शायद ये सिचुएशन थोड़ी सही लग रही है कि हाँ, आखिर में वो समय आ गया जब ये वेजिटा नाम का बंदा मर जाएगा। वो कहते हैं ऐसा लगा नहीं था कि सिचुएशन इस तरह से आ जाएगी। कायोसामा कहते हैं भले ये वेजिटा नाम का बंदा और ये साइंस वगैरह मर भी जाए तो भी बुराई की जो जड़ है वो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत बड़ी है वो जड़।
यहाँ हम देखते हैं क्रिलिन जो कि मारने ही वाला है, पर तभी उसे अचानक से कांटेक्ट आता है गोकू का और वो कहता है गोकू क्या तुम हो, मेरे दिमाग में बोल रहे हो। यहाँ पर गोकू कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, मैं ज्यादा जोर से नहीं कह सकता पर देखो क्रिलिन प्लीज उसे जाने दो। अब यहाँ पर क्रिलिन कहता है क्या तुम पागल हो। यहाँ पर गोकू कहता है कि देखो ये मैं तुमसे पहली बार मांग रहा हूँ और प्लीज ये मेरी एक मतलबी विश हो सकती है पर प्लीज इसे जाने दो। क्रिलिन कहता है तुम पागल हो क्या, इसने हमारे दोस्तों को मारा है और ये सभी लोगों को भी मारने वाला था और जल्द ही ये रिकवर होकर फिर से आएगा और हम सबको फिर से मारेगा। पर गोकू कहता है कि हो सकता है कि ये भी पिकोलो की तरह थोड़ा बहुत सुधर जाए। क्रिलिन कहता है कि देखो मुझे नहीं लगता कि ये सुधरने वाला है। गोकू कहता है कि इसके पास काफी अच्छी पावर है और उतनी अच्छी पावर शायद मेरे पास भी नहीं है। एक बार के लिए तो मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ बर्बाद हो गया, मतलब मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग करी उसके बावजूद भी मुझसे ताकतवर कोई है और वो वेजिटा नाम का बंदा उसने मुझसे भी अच्छी पावर गेन करी है और शायद मुझसे भी अच्छा है वो। गोकू कहता है कि मेरा दिल बहुत ही प्रफुल्लित है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, शायद इसीलिए क्योंकि वो भी एक सैयन है और मैं भी एक सैयन हूँ। पर सच बताऊं तो जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत ताकतवर होते हैं मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर क्रिलिन फिर भी उसे मारने की सोच रहा है बट गोकू कहता है कि मैं और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। क्रिलिन कहता है कि इसने यामचा तेंसिनान चाओ सब लोगों को मारा है, तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो। बट गोकू कहता है कि हाँ जरूर मैं मतलबी हूँ पर फिर भी प्लीज उसे जाने दो, मुझे एक और मौका चाहिए ताकि मैं उससे फाइट कर सकूं। तो क्रिलिन कहता है ठीक है तुम ही हो जिसकी वजह से आज पृथ्वी है, तो मैं तुम्हारी ये वाली विश पूरी कर देता हूँ, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कुछ अच्छा ही करोगे फ्यूचर में एंड अगली बार जब ये पृथ्वी पर आएगा तो तुम्हें ही इसे मारना होगा, तुम्हारी जितनी भी पावर्स हैं उन सबको मिला के। गोकू कहता है कि हाँ जरूर मैं ही मारूंगा इसे। अब काइयोसामा का कुछ खास रिएक्शन नहीं आया है इन सभी चीजों पे, वो कह रहे हैं कि ठीक है कुछ सोच कर ही किया होगा गोकू ने। एंड वेजिटा कहता है कि तुम याद रखना ऐसे चमत्कार बार बार नहीं होते हैं, इस बार हो गया है पर अगली बार नहीं होने वाला क्योंकि अगली बार तक तुम मर जाओगे और हाँ मैं आता हूँ तब तक तुम जितने मजे कर सकते हो कर लो। सो ये था वेजिटा वाली सागा का या फिर कहे तो सैयन सागा का लास्ट एपिसोड एंड अगला जो सागा है वो है नामेक सागा। अब देखना यही है कि काइयोसामा जो कह रहे थे कि बुराई की जो जड़ है वो आखिर क्या चीज है, मतलब और भी बुरे लोग आने बाकी है ना। हाँ शायद आपको पता होगा कौन कौन, तो ठीक है इंतजार करिए जरूर अच्छा ही होगा कुछ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।